एक बार मेरी हवेली पर आओ, तुम्हें मैं अपनी असली हथियार दिखाता हूँ। गांव का नाम था सोनपुरा। मिट्टी की सौंधी खुशबू, कच्चे रास्ते, नीम के पेड़ों की छाव और दूर दूर तक फैले खेत। इस गांव में हर घर की अपनी कहानी थी, लेकिन एक कहानी ऐसी भी थी जो चुपचाप चार दीवारों के बीच सांस ले रही। उस कहानी की नायिका थी प्रभा देवी। लगभग 35-36 साल। कभी माथे पर लाल बिंदी चमकती, कलाई में लाल चूड़ियां खनकती। लेकिन 3 साल पहले सब कुछ बदल गया। उसके पति रामदीन को खेत में काम करते समय सांप ने डस लिया और कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो गई। उस दिन के बाद प्रभा की जिंदगी से जैसे रंग ही हो गई। बिंदी मिट गई, चूड़ियां टूट गई और पीछे बची एक छोटी सी झोपड़ी और 8 साल की गुड़िया। गुड़िया की बड़ी बड़ी आंखें बिल्कुल अपने पिता जैसे थी। जब वो हंसती तो प्रभा को रामदीन की याद आ जाता और जब वो रोती खुद रोने लगा। लेकिन प्रभा ने हार नहीं मानी। वह रोज अंधेरे में उठती, दूसरों के खेतों में मजदूरी करती, कभी सब्जी उगाती, कभी घरों में लीपा पोती करती, खुद आधा पेट खाती। गुड़िया की थाली कभी खाली नहीं रहने देती। गाँव में लोग कहते बहुत हिम्मत वाली औरत है। उसी गांव में एक आदमी ऐसा भी था जो प्रभा को अलग नजर से देखा। उसका नाम था रघुपत सिंह। वह गांव का सबसे ताकतवर जमींदार था। तीनों गांव की जमीन उसके नाम थी। बड़ी हवेली, बड़ा दरवाजा और हर वक्त उसके आसपास चापलूस लोग। एक दिन उसकी नजर खेत में काम प्रभार पर पड़ी। पसीने में भीगी साड़ी, सिर पर गमछा, लेकिन आंखों में आसमान, आत्मसम्मान। उस दिन रघुपत बस उसे देख कर चला गया, लेकिन उसके दिमाग में कुछ बैठ गया। कुछ दिनों बाद वह प्रभा के घर पहुंचा, हाथ में अनाज का थैला। सुना तुम अकेली हो, सोचा मदद कर दूं। प्रभा ने कहा, साहब हमें भीख नहीं चाहिए, हम मेहनत से कमाते हैं, खाते हैं। लेकिन रघुपत ने जबरदस्ती अनाज रखवा दिया। उस दिन प्रभा को उसकी नजरों में दया कम और कुछ और ज्यादा लगा। कुछ दिनों बाद वह फिर आया। इस बार उसने कहा, तुम्हारी जमीन मुझे दे दो, मैं देखभाल करूंगा, तुम्हें हिस्सा मिलता रहेगा। प्रभा ने साफ मना किया, यह जमीन मेरे पति की निशानी है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। रघुपत के चेहरे पर मुस्कान उस दिन पहली बार गायब। कुछ दिनों बाद उसने आदमी मुंशी जी आए। उन्होंने एक कागज दिखाया, में लिखा था, रामदीन ने रघुपत से कर्ज लिया और उस कागज पर अंगूठा लगा हुआ था। प्रभा समझ गई यह झूठ का खेल है। वो गांव के पढ़े लिखे लड़के रामेश्वर के पास गई। रामेश्वर ने कागज देखा और बोला, यह कागज नकली हो सकता है, हमें सबूत जुटाने होंगे। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग प्रभा के साथ खड़े हो गए। हरिया चाचा, रामती, सुखू काका, सबके साथ कभी न कभी रघुपत ने धोखा किया। जब यह बात रघुपत को पता तो उससे अफवाह फैला दी कि प्रभा का चरित्र खराब है। लेकिन इस बार प्रभा चुप नहीं रही। अगले ही दिन वो सबको साथ लेकर तहसीलदार पास पहुंच गई। ने बिना डरे पूरी बात बता दी। गवाह सामने आए। तहसीलदार ने कागज जांच के लिए भेज दिए। 2 हफ्ते बाद रिपोर्ट आई, कागज नकली था। अंगूठा रामदीन का नहीं, किसी और का था। रघुपत सिंह केस दर्ज हुआ और एक गाँव ने देखा जिस जमींदार से सब डरते थे, वह पुलिस की गाड़ी में हथकड़ी पहनकर जा रहा था। उस शाम गुड़िया स्कूल से घर आई और माँ ने पूछा, माँ जमीन बच गई? प्रभा मुस्कुराई, हाँ बेटा, तेरे बाप की जमीन बच गई। गुड़िया ने माँ को गले लगा लिया। प्रभा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, एक बात याद रखना बेटा, जो डरता नहीं वो हारता नहीं। कुछ साल बाद गुड़िया स्कूल में पहले नंबर पर आई। उस दिन प्रभा ने रामदीन की तस्वीर के सामने जलाया और बोली, देखो रामदीन, तुम्हारी गुड़िया जीत गई। गांव में अब लोग प्रभा को सिर्फ बेवा नहीं, हिम्मत की मिसाल कहते हैं, क्योंकि जिंदगी ने उसे बहुत कुछ छीना था, लेकिन उसका हौसला नहीं। और सच तो यह है कि जिंदगी हर बार रोशनी नहीं देती, कभी कभी खुद दिया बनना पड़ता है। कृपया ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। अगले कहानी सुनने के लिए कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें।